हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 35 अरब डॉलर खर्च करेगा यूएई। 400 टर्मिनल गेट होंगे, हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 दिन में 35 तूफान आए, 4 की मौत, 100 घायल। 20,000 घरों में बिजली गुल, 500 मकान तबाह। एनसीईआरटी किताबों में हर साल बदलाव होगा, शिक्षा मंत्रालय ने कहा, जरूरत के हिसाब से सिलेबस अपडेट करें। बिहार में अमित शाह का हेलीकॉप्टर हवा में लहराया, उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया, पायलट ने संभाला। इस्लाम न मानने वाले मुस्लिम पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई। अब घर बैठे बुक कर सकते हैं जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट। पहले बोर्डिंग स्टेशन से 20 किलोमीटर दायरे में ही टिकट बुक होते थे। गूगल ने अपनी पूरी पाइथन टीम को नौकरी से निकाला, कास्ट कटिंग के लिए लिया फैसला। अमेरिका के बाहर से सस्ते एम्प्लॉय हायर करेगी कंपनी। तमिलनाडु में चौथी मंजिल से मां के हाथ से छूटी बच्ची, हाथ और घुटनों के सहारे टीन शेड पर लटकी रही, पड़ोसियों ने बचाया। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 8वीं क्लास तक की कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। क्लास 9 के ऊपर के स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगी, नहीं होंगे आउटडोर वर्क। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए केजी से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी है। इसे लेकर सोमवार को विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। यह आदेश 30 अप्रैल यानी आज से अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं क्लास 9 और इससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। विभाग का यह आदेश सभी श्रेणी के स्कूलों के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित सभी निजी स्कूल आएंगे। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट 6 मई को करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी से फैसला रखा है सुरक्षित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय की है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। झारखंड हाई कोर्ट ने दिया गढ़वा के कांडी थाना को सील करने का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। दरअसल कांडी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इस संबंध में अजय कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया, लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं मिला, जिस पर हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी की भूमि पर सरकारी निर्माण कैसे हो सकता है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। मध्य प्रदेश से लौट रहे थे हजारीबाग, अस्पताल में डॉक्टर ने बताया मृत, परिजनों को दी गई सूचना। बालूमाथ पांकी पथ पर हेरहंज थाना के मासीलोंग गांव के पास एक टाटा नेक्सन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ऋतिक कुमार सिंह 22 वर्ष, पिता विजेंद्र सिंह, होलमगाड़ा खुर्द चतरा, और लवनाथ सिंह 56 वर्ष, पिता केदार सिंह कपका बरकट्टा हजारीबाग के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर मध्य प्रदेश से हजारीबाग लौट रहे थे। इसी दौरान हेरहंज थाना क्षेत्र के मासीलोंग गांव के पास अनियंत्रित होकर बरगद के पेड़ से उनकी कार टकरा गई। घटना के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचे और तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। झारखंड के साहिबगंज में 25 घर जलकर राख, 2 साल की बच्ची की मौत, 1 महिला घायल, करीब 10 लाख का नुकसान। झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बथानी के हाजी टोला में सोमवार की दोपहर अचानक लगी आग से 25 घर जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में सो रही एक 2 वर्षीय बच्ची की झुलस कर मौत हो गई। वहीं एक महिला भी घायल हुई है।
बताया जाता है कि किसी एक घर से चूल्हे से निकली चिंगारी से घर जलने लगा। इसके बाद देखते ही देखते आग ने तकरीबन 2 दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी घर धू धू कर जलने लगे। काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस हादसे में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। जैक बोर्ड इंटर का रिजल्ट का आज करीब 4 लाख छात्रों ने दी है परीक्षा। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इंटर का रिजल्ट 30 अप्रैल यानी आज जारी किया जाएगा। जैक सुबह 11 बजे इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। आपको बता दें, झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट के 94,433 स्टूडेंट ने विज्ञान की परीक्षा दी थी। इनके अलावे 25,907 12वीं कॉमर्स और 2,24,502 परीक्षार्थी आर्ट्स की परीक्षा में शामिल हुए थे। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट छात्र जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, याचिका खारिज। हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत। कोर्ट ने कहा मामला गंभीर, जल्दबाजी ठीक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल के दिन जेल में ही कटेंगे। उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत ने मामले को असाधारण बताते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान नोट किया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं अदालत ने उम्मीद की है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस पूरी कार्रवाई को खत्म करेगी। गांडेय उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता साथ एनडीए के दिलीप वर्मा से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन सोमवार को गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदीप्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। आपको बता दें, एनडीए की ओर से यहां बीजेपी ने दिलीप वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के साथ साथ उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। अमन साहू के गुर्गे मयंक सिंह की तलाश में राजस्थान पहुंची झारखंड एटीएस, घर पर चिपकाया इश्तेहार। जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू के गुर्गे और उसके रंगदारी का कारोबार देखने वाले मयंक सिंह न तो झारखंड पुलिस के हाथ आ रहा है और न ही आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस झारखंड उसे ढूंढ पा रहा है। अब एटीएस ने राजस्थान स्थित उसके घर पर फरारी का इश्तेहार चिपकाया। एटीएस की टीम शनिवार को राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के मंडी थाना क्षेत्र स्थित घड़साना गांव में मयंक सिंह के घर पहुंची। ढोल नगाड़ा बजाकर गांव वालों को बताया कि मयंक फरार है। उसकी तलाश में टीम यहां पहुंची है। फिर उसके घर पर फरारी का इश्तेहार चिपकाया। एटीएस ने दावा किया कि मयंक सिंह का असली नाम सुनील कुमार मीना है। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि वह मलेशिया में रहकर झारखंड के कोयला कारोबारियों और व्यवसायियों को अमन साहू के नाम पर धमकी देता है, फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे रंगदारी और लेवी वसूलता है। कौन है वह अधिकारी जिसकी पोस्टिंग के लिए अंतु तिर्की ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता से की थी पैरवी? ईडी को मिला व्हाट्सएप चैट। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी को अंतु तिर्की के व्हाट्सएप चैट से कई साक्ष्य मिले हैं। अंतु तिर्की ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक केंद्रीय नेता से एक अधिकारी की डीएलएओ रांची के पद पर पोस्टिंग करने की पैरवी की थी। इनका नाम ट्रांसफर पोस्टिंग के लेन देन में सामने आ रहा है। इस नेता के बारे में बताया जा रहा है कि जिस पार्टी की सारी गतिविधि को मीडिया के सामने रखने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। गौरतलब है कि ईडी ने अंतु तिर्की समेत 5 लोगों से 14 दिनों तक पूछताछ करने के बाद पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को पेश किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार 29 अप्रैल को सभी को जेल भेज दिया। इन सभी लोगों पर रांची के बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का आरोप है। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 14 में पारा 40 के पार। चाईबासा में 24 घंटे में 5.3 डिग्री बढ़ा तापमान। झारखंड में राज्य के 11 जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन जिलों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले शामिल हैं। इन इलाकों में बढ़ते हीट वेव के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
राज्य में सिर्फ आज ही नहीं 2 मई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। राज्य में इन जिलों के अलावे जिन जिलों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है उनमें रांची, रामगढ़, खूंटी, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, बताया कैसी होगी व्यवस्था। रांची लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो गई। अभ्यर्थी 6 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अगले दिन 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके 2 दिन बाद यानी 9 मई 2024 तक अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को पंडरा बाजार समिति प्रांगण में मतगणना होगी। बोकारो के 5 केंद्रों पर 5 मई को होगी नीट परीक्षा। 2884 अभ्यर्थी होंगे शामिल। डॉक्टर बनने का सपना संजोए विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए नीट यानी यूजी परीक्षा 5 मई को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ली जाएगी। इसके लिए बोकारो में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एएस गंगवार ने बताया कि जिले में सभी 5 सेंटरों को मिलाकर कुल 2884 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सिविल सेवा में 342 पदों के लिए 22 से 26 जून तक मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 22 से 26 जून है। वहीं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसकी अंतिम तिथि 16 मई 2024 को शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्रमाण पत्रों के साथ 28 मई तक आयोग कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें 4 दिन पहले सोमवार को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें 7011 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। 3 मई को चाईबासा और 4 मई को पलामू और सिसई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 मई को झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी 3 मई को दोपहर 3 बजे कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में सभा करेंगे। वहीं 4 मई की सुबह 9:30 बजे पलामू के चियाकी हवाई अड्डे में भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 मई को ही दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री गुमला के सिसई में लोहरदग्गा सीट से प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में सभा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारी सोमवार या मंगलवार तक झारखंड पहुंच सकते हैं। आज से 71 दिनों के लिए थम जाएगी शहनाई। 9 जुलाई से शुरू होंगे विवाह के लग्न। 29 अप्रैल से शहनाइयां बजना बंद हो जाएगा। इसके बाद 2 माह तक विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं है। ज्योतिषाचार्य प्रणव मिश्रा ने कहा है कि 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, जहां पहले से ही सूर्य का गोचर हो रहा है और मेष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र अस्त हो गया है। शुक्र 7 जुलाई तक अस्त रहेगा। उदय होने के बाद भी शुक्र 9 जुलाई तक बाल्यवत्व दोष से घिरा रहेगा। इस कारण 9 जुलाई से विवाह शुरू होगा। यदि शुक्र के अस्त होने की स्थिति में शादी कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। शुक्र के अस्त होने से विवाह वर्जित है। लोहे के डिवाइडर में घुसी कार, सारठ के कुकहरा मोड़ की घटना। कार में सवार थे पिता पुत्री, पिता गंभीर रूप से घायल। देवघर के सारठ प्रखंड के कुकराहा मोड़ के पास एक कार सड़क किनारे बने लोहे की बैरिकेडिंग में जा घुसी। कार में पिता पुत्री सफर कर रहे थे और हादसे में कार चला रहे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं कार में सवार युवती बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर पिता विजय हांसदा अपनी बेटी श्वेता हांसदा को परीक्षा दिलाने के लिए देवघर से आसनसोल जा रहे थे। इसी दौरान सारठ के कुकहरा मोड़ के पास सड़क किनारे डिवाइडर में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर में बोले, बीजेपी को झारखंड से उखाड़ फेंके, समीर मोहंती को विजयी बनाकर भेजे संसद। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के हित की कभी बात नहीं करती है, केवल जुमलेबाजी करती है। उसका आधा समय गांधी परिवार को खिंचाई करने में चला जाता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहता है उसे हर हाल में पूरा करता है। केंद्र सरकार ने जहां कई लाख राशन कार्ड रद्द किए, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने नए राशन कार्ड और अबुआ आवास देने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को झारखंड से उखाड़ फेंकना है।
वे रविवार को सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।